हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब जुलूस फ़ातिह फ़ुरात लखनऊ में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ बरामद हुआ, जिसमें आज़ादारान मज़लूम करबला की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए नौहाख़ानी और सीना ज़नी की। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तसर से लश्कर हक़ के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब जुलूस अज़ा जुलूस अलम फ़ातिह फ़ुरात लखनऊ की दरिया वाली मस्जिद से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान मज़लूम करबला की एक कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए या सकीना या अब्बास की सदा पर सीना ज़नी करते हुए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को उनकी शुजाअत और शहादत का गम मनाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। कमो बेश 75 साल कदीमी और तारीख़ी ये जुलूस अलम फ़ातिह फ़ुरात में अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अक़ीदतमंदों ने नम आँखों से ज़ियारत की। इस जुलूस अज़ा में दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों की भी मौजूदगी दर्ज की गई। वहीं ये जुलूस अलम फ़ातिह फ़ुरात, जिसे मशालों वाला जुलूस भी कहा जाता है, दरिया वाली मस्जिद से बरामद होकर बड़े इमाम बाड़े से गुजरता हुआ कंचन मार्केट से गुजरकर इमाम बाड़ा गुफरामाब में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस अलम को अलम फ़ातिह फ़ुरात के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि जनाब अब्बास ने फ़ुरात पर कब्ज़ा किया था, तो फ़ातिह फ़ुरात के मतलब जनाब अब्बास इमाम हुसैन के भाई, और क्योंकि वो पानी लाने ही में वहाँ शहीद हो गए थे, उनके दोनों हाथ भी कट गए थे। उसके बाद मश्क भी जो लेके आए थे पानी की, वो भी वहीं पर उस पर तीर लग गया था, ख़त्म हो गई थी। तो जनाब अब्बास वहीं दरिया के किनारे शहीद हो गए थे, और उनकी मैयत जो थी वो इतना टुकड़े हो चुकी थी कि इमाम हुसैन मैयत नहीं ला पाए थे। उनकी वसीयत भी थी जनाब अब्बास की कि हमारी मैयत ना उठाई जाए। तो इमाम हुसैन सिर्फ अलम लेकर दरिया से आए थे और बच्चों तक लेकर आए थे वो अलम। तो क्योंकि दरिया से सिर्फ अलम उठा था, तो उसी की याद में हमारे बुजुर्गों ने तकरीबन 80 साल पहले ये तय किया कि दरिया ही से ये इस अलम को उठाकर इमाम बाड़ा गुफरामाब ले जाया जाए। तो तकरीबन 80 साल से ये अलम उठ रहा है। मतलब इंसानियत के नाम क्या पैगाम है इस जुलूस के हवाले से? देखिए, इमाम हुसैन, इसीलिए आप देख रहे हैं जुलूस में, सिर्फ ये जुलूस देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी भाई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई हैं, क्योंकि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी थी, जुल्म के ख़िलाफ़। और यजीद ऐसा था, वो खाली इस्लाम का मुजरिम नहीं था, बल्कि वो इंसानियत का मुजरिम था। वो ह्यूमनिटी, जैसे आज नेतन्याहू है, नेतन्याहू के लिए हम कह सकते हैं ये आज का यजीद है। ये जिस तरह से यह इंसानियत का दुश्मन आज नेतन्याहू ट्रंप है, वैसे ही इंसानियत का दुश्मन उस ज़माने में यजीद था। वो उस ज़माने का यजीद था, ये आज के ज़माने के यजीद है, जिसके इमाम हुसैन के मानने वाले ही उसी से लड़ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो यजीद के मानने वाले हैं वो चुपके बैठे हुए हैं, तो इमाम हुसैन के मानने वाले वही लड़ रहे हैं उससे, क्योंकि इमाम हुसैन का पैगाम ये था कि जो भी इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करे तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। इंसानियत का दुश्मन है ये तो नहीं है वो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और दूध पीते बच्चों को मार रहा है, जो इंसानियत बिल्कुल गवारा नहीं करती है। लिहाजा इमाम हुसैन का जो मानने वाला होगा वो न जुल्म करेगा न जुल्म बर्दाश्त करेगा। यही करबला का पैगाम है। ये जो लखनऊ में अलम फ़ातिह फ़ुरात जो उठता है दरिया वाली मस्जिद से, इसकी भी एक तारीख़ है। सबसे पहले तो ये है कि जनाब अब्बास अलमबरदार, उनसे ये अलम जो है ये मंसूब है, और 8 मुहर्रम को ये उठाया जाता है। तो यहाँ पर रईस मंजिल और शरीफ मंजिल में कुछ 1956 की ये बात है कि रईस मंजिल और शरीफ मंजिल में कुछ लड़के थे, यंगस्टर्स थे, करीब ऐसे 14-15 साल के। ये उसमें एहसन लाल साहब जो हैं, उनके वालिद साहब भी थे, सरदार लाल साहब जी। नकी साहब जो थे वो एहसन लाल साहब के चचा थे, और सरदार साहब जो थे वो उनके वालिद थे। तो उन दोनों के नाम को जोड़कर एहसन लाल साहब का नाम सरदार नकी लाल है। तो सरदार लाल साहब जो थे वो भी उन्हीं बच्चों में से थे। तो ये लोग जो थे इस तरह से एक ठेले के ऊपर अलम और छड़ियाँ और जंजीरें, कमा, ये सब लेके जगह जगह जाते थे और वहाँ पर मातम किया करते थे।
तो इन लोग ने ये सोचा कि जनाब अब्बास अलमबरदार का कोई अलम जो है वो उठता नहीं है और 8 तारीख़ जो है वो मंसूब है। तो उन्होंने कल्बे सादिक साहब से उनके पास ये लोग गए और उनसे कहा कि हम लोग ये उठाना चाहते हैं दरिया वाली मस्जिद से, और आपको जो है आप एक छोटी सी मजलिस वहाँ पढ़ दी है। तो कल्बे सादिक साहब ने उन लोगों को इजाज़त दी और फिर वहाँ पर एक छोटी सी मजलिस पढ़ी और उसके बाद फिर उन्होंने पहला अलम जो था 1956 में दरिया वाली मस्जिद से वो नमूदार किया। जनाब अब्बास का जो किरदार है उनसे वफ़ादार कोई भाई न मिला है न मिलेगा इमाम हुसैन को, और इसकी तारीख़ है पूरी वो है कि कैसे वफ़ादार हैं। और लखनऊ एक शहर ऐसा है कि हर कौम पुकारती है या हुसैन या हुसैन। ये फ़तेह फ़ुरात का जुलूस जो दरिया वाली मस्जिद से निकल के और रूमी गेट, बड़ा इमाम बाड़ा और दीपू पार्क, चौरक चौराहा, सब्जी मंडी से मोड़ से होता हुआ इमाम बाड़ा की तरफ जाता है। और इस पे करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी होती है और इसमें काफ़ी भीड़ रहती है और ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही प्रतिष्ठित जुलूस है यहाँ का। और इस पर हर साल की तरह फोर्स डिप्लॉयमेंट की पूरी तैयारी की गई है। इसमें अगर हम तैयारियों को कहें तो हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक वो फोर्स जो जुलूस के साथ बॉक्स फॉर्मेशन में चल रहा है, जिसमें हमारे गस्टेड ऑफिसर्स के प्रभारी बनाए गए हैं। कई कंपनी इसमें PSC लगाई गई हैं और CRPF की 2 कंपनी, RRF की 2 कंपनी तैनात की गई हैं। इसके अलावा रूट व्यवस्था के प्रभारी 2 एडिशनल SP और 3 डिप्टी SP भी बनाए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण रूट के स्थान हैं उन पे हम लोगों ने CCTV कैमरा भी इंस्टॉल किया है। इस जुलूस अज़ा की हिफाजत के लिए पुलिस इंतज़ामिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दीगर हिफाजती दस्तों की भी खासी तादाद देखी गई, जबकि इस जुलूस अज़ा में सोगवारों की या सकीना या अब्बास की सदा से कदीमी लखनऊ की फ़िज़ा गूंज उठी। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।